हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही हो। दोस्तों मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने एसएससी सीजन 2023 के लिए, क्योंकि 6 महीने का टाइम, हमने एक बढ़िया सी बेहतरीन स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई कि आपको अगले 6 महीने कैसे तैयारी करनी चाहिए अगर आपको एक जॉब लेनी है तो। ठीक, हमें उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो को देखना, क्योंकि वहां पर हमने सारी चीजें डिटेल में आपको बताई हैं। बड़ी वीडियो है, 24-25 मिनट की है। आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे बुक लिस्ट की। तो हमारे पास सारी किताबें और हम आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी किताबें होनी चाहिए अगर आपको सीजन निकालना है। तो जरूरी नहीं आप यही सारी किताबें लो, क्योंकि ये किताबें मेरे पास है इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। हम आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी देंगे कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर ये बुक आपके पास नहीं है तो इसके अल्टरनेट में आप दूसरी कौन सी किताब ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास पहले से कोई किताब है तो उसका आप कैसे यूज कर सकते हो, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि जिन भी किताबों का रिकमेंडेशन हम आपको देंगे, इन सभी किताबों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके किताबें चेक कर सकते हो। और एक बात, कल रात 9 बजे हम इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, तो अगर आपको कुछ भी अपने सवाल पूछने तो आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, रात 9 बजे अपने सवाल पूछ सकते हो। देखिए, अगर आप सीजन की तैयारी करो, आपको बुक्स के बारे में जानना है कि कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, तो हम आपको बताएं किताबें लेने से पहले सबसे पहले इस टाइप की अच्छे पेज वाली और साफ, ज्यादा मोटी नहीं, पतली सी कॉपी 7-8 ले लेना सबसे पहले, इस टाइप की कॉपियां। ठीक, वो क्यों? नोट्स बनाने के लिए। तो किताबें इंपॉर्टेंट नहीं, नोट्स बनाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी होगी आपके मॉक टेस्ट के लिए कि आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका कितना स्कोर आया, क्या क्या आपने गलतियां की, वो सारी चीजें लिखने के लिए। एक कॉपी होगी आपके मैथ के फॉर्मूला लिखने के लिए। एक कॉपी होगी रीजनिंग में कुछ आपको कोई सवाल अच्छा लग गया या कोई कॉन्सेप्ट आपने पहली बार जिंदगी में मॉक टेस्ट में पढ़ा था, किताब में पढ़ा, वो सारी चीजें लिखने के लिए। एक कॉपी इंग्लिश की एंड जीके की, तो 2-3 कॉपी बन सकती है। तो नोट्स बनाने के लिए इस टाइप की कॉपी ले लेना, ज्यादा मोटी लेने की जरूरत नहीं, पतली सी लो, लेकिन क्योंकि उसमें डेली बेसिस पे लिखो क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी है। आपने 7 दिन पढ़ाई की थी, 7 दिन के बाद 7वां दिन जब एंड हो रहा उस टाइम पे लिखो कि इस 7 दिन में हमने क्या पढ़ाई की, अगले 7 दिन में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें उस कॉपी में नोट करो। अपनी गलतियों पे काम करो कि क्या क्या मिस्टेक हमसे लास्ट मॉक टेस्ट में हुई थी, वो हमें सही करनी है अगले मॉक टेस्ट में। तो ये सारी चीजों के लिए भाई इस टाइप की कॉपी ले लेना। तो ये तो बात होगी कॉपी की। अब बात कर लेते हैं किताब की। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीजनिंग से। देखो भाई, रीजनिंग के लिए मेरे पास बुक है टेक्स्ट बुक की। एसएससी सीजन 2022 की जब तैयारी करो तो तब भी हमने वाली बुक रिकमेंड की थी, क्योंकि किताब काफी अच्छी है। ठीक, बात करें इस किताब की, इसमें ऐसा क्या है जो आपको ये किताब लेनी चाहिए। अगर आपके पास है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो ये किताब आप ले सकते हो तैयारी करने के लिए। देखो, पहले रीजनिंग का लेवल उतना अच्छा नहीं पूछा जाता था। पहले का सीन ऐसा था कि भाई ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सारे लगा लिया और आपका काम चल गया, लेकिन अब रीजनिंग थोड़े अच्छे लेवल की पूछी जा रही है और मेंस में भी रीजनिंग पूछी जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक की जो 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक की जो किताब है, इसमें अच्छी चीज हमें ये लगी कि क्वेश्चन को लेवल वाइज बांटा गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। ठीक है, उससे क्या होता है कि अगर आपको रीजनिंग बिल्कुल नहीं आती, आप पहले लेवल 1 करोगे, आपका बेसिक स्ट्रांग हुए, फिर आप लेवल 2 करोगे, थोड़ा और अच्छे हो गए, फिर आपको हाई लेवल के क्वेश्चन करने, तो उसके लिए आप लेवल 3 कर सकते हो। इसके अलावा 1-2 अच्छे फीचर इस किताब में डाले गए, जैसे कि स्मार्ट आंसर की, आपको बताएंगे वो लोग कि कितने % लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया, कितने लोगों ने गलत किया। इसके अलावा एक टाइम टू आंसर का फीचर जो मेरा फेवरेट है वो इस किताब में, उसके अंदर ये कि कोई भी क्वेश्चन है, सपोज करिए क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, इसके अंदर लिखा 82 सेकेंड्स। इसका मतलब है एवरेज बच्चों ने 82 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगर आप 82 सेकेंड से पहले कर पा रहे हो, इसका मतलब ये टॉपिक आपका अच्छा है। लेकिन अगर सपोज करो आपको 200 सेकंड लगे, 3 मिनट लग गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है, क्योंकि एवरेज बच्चों ने इस टाइम में किया है। अगर आपको रैंक अच्छी लानी है, अच्छा स्कोर करना है, तो एवरेज से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। एंड उसके बाद लास्ट में इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है। तो रीजनिंग के लिए ये किताब बेस्ट है, आप इसे ले सकते हो। बाकी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, जैसे आपके पास किरण की किताब है या फिर रीजनिंग की कोई और किताब है, तो आप उससे भी कर सकते हो। कोशिश करना करो प्रीवियस ईयर की हो तो अच्छी बात है, वरना फिर आप ये किताब परचेज कर लेना। अगली बात करते हैं जीएस की। देखो, जीएस एक ऐसी चीज है जो मतलब आप कितना भी पढ़ के जाओगे, जरूरी नहीं आप सही करके आओ। ठीक, इसलिए हम 2 चीजें रिकमेंड करते हैं हमेशा जीएस के लिए। पहली, आपके थ्योरी, आप कोई पेड कोर्स कर रहे हो उससे कर सकते हो, आपके पास कोई क्लास नोट्स हैं आप उससे कर सकते हो, या फिर आप ये दोनों चीजें नहीं हो तो आप लूशन की बुक ले सकते हो। फिलहाल मेरे पास इस समय नहीं है तो आप लूशन की बुक से थ्योरी कर सकते हो। इन 3 में से किसी एक से जो आपके पास हो उससे आप थ्योरी कर लेना। उसके बाद आपको चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक, अब वो आप कहां से करोगे? तो एक ऑप्शन आपके पास आता है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक बहुत सही किताब है जीएस के लिए, क्योंकि इसमें सारा प्रीवियस ईयर का मटेरियल दे रखा है और ये है 1 लाइनर। इसके अलावा एक और बुक मेरे पास है आपके लिए, वो है पिनाकल की।
जब हम 22 की तैयारी करते तब इस किताब को हमने यूज किया था। दूसरी बुक है पिनाकल की। तो ये दोनों ही किताबें प्रीवियस ईयर की हैं, इन दोनों में ही प्रीवियस ईयर के पेपर दे रखे हैं। तो अब इन दोनों में से किसी एक से कर सकते हो। पिनाकल में एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखे हैं एंड ब्लैक बुक में वन लाइनर दे रखे हैं। तो इन दोनों में से जो आपको किताब अच्छी लगती है वो आप ले सकते हो, या फिर इन दोनों में से कोई एक किताब है तो दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि भाई अगर आपके पास पहले से कोई जीएस की बुक है, हम आपको ऑप्शन दे रहे क्या क्या आपके पास है, तो आप मत लेना। अगर आपके पास घटना चक्र पहले से है तो आपको नई किताब लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास किरण की किताब पहले से है तब भी आपको लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी पुरानी है 1-2 साल तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जीएस में ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ करंट के सवाल आते हैं और वो भी जो एक बार पूछे गए वो दोबारा रिपीट जल्दी नहीं होते। तो जीएस में ऐसा नहीं है कि 2 साल पुरानी किताब है तो नई ले लें, कोई जरूरत नहीं है। अगर किरण या घटना चक्र या फिर राकेश सर की बुक आती है, प्रीवियस ईयर की किताब ऑलरेडी आपके पास है, तो जीएस में आपको इन दोनों में से कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश के लिए मेरी फेवरेट बुक है नीतू मैम की वॉल्यूम 1। इस किताब को ले लो, हमें उम्मीद है आपके पास पहले से होगी, नहीं है तो आप ले सकते हो। एक ये किताब बेस्ट बुक है इंग्लिश की। इसके अलावा एक बुक आती है एसपी बख्शी की, ठीक है, अभी मेरे पास इस समय नहीं है प्रेजेंट में। दोनों ही किताबें बहुत अच्छी हैं। एसपी बख्शी बहुत अच्छी किताब है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ये भी बहुत अच्छी किताब है। लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोलेंगे वो इस किताब से जाओ। ये 2 वर्जन में आती है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में, जबकि एसपी बख्शी सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आती है, ठीक। तो अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो इस किताब से आपको ग्रामर करनी है और बहुत अच्छी किताब है। एंड यकीन मानो फैन हो जाओगे आप नीतू मैम की, बहुत अच्छे से, मतलब जिसे एक क्लास नोट्स होते हैं ना उस हिसाब से उन्होंने इस किताब को बनाया हुआ, बहुत ही कम फॉर्म में, छोटा छोटा, सिर्फ टू द पॉइंट। और एक बात हम आपको ऐड करना चाहेंगे, ये बुक सिर्फ ग्रामर के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें सब कुछ दे रखा है, सिर्फ ग्रामर इसमें आपको मिलेगा, वोकैब दे रखा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं, उससे आपका काम चलेगा नहीं। अगर आपके पास इंग्लिश ग्रामर के लिए लूसेंट की बुक है तो उसे प्लीज इग्नोर करना, वो किताब इतनी अच्छी नहीं है। मतलब उसमें क्या ना, बहुत सारी चीजें दे रखी है ना, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। तो अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से लूसेंट की इंग्लिश ग्रामर है तो वो किताब अच्छी है, लेकिन अपने एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 या फिर एसपी बख्शी एक काम आप ये कर सकते हो। इसके अलावा ब्लैक बुक वोकैब के लिए इससे अच्छी किताब नहीं हो सकती। इसमें सारी प्रीवियस ईयर की वोकैब दे रखी है, बहुत अच्छी किताब है, हम खुद इसे यूज कर रहे हैं इस बुक को प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। तो ये किताब बहुत अच्छी है वोकैब के लिए, तो इसे वोकैब के लिए आप रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपको वोकैब करनी है और ये किताब नहीं लेने का मन है तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। आपके पास किरण की किताब होगी, ठीक है, आप उससे वोकैब कर सकते हो, उसमें प्रीवियस ईयर की सारी वोकैब दे रखी। आपके पास एमबी पब्लिकेशन की किताब होगी, आप उससे वोकैब कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 किताबें हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं वोकैब के लिए। तो यहां से आपकी 2 चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, वोकैब कंप्लीट हो गया, ग्रामर होगी। अब बात आती है प्रैक्टिस करने की। तो प्रैक्टिस करने के लिए 2 चीजें, 2 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई आप मॉक टेस्ट आप देते हो, ठीक है, उसमें आप प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट देके इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन सेक्शन लगा सकते हो। या फिर एक ऑप्शन ये भी आपके पास आता है कि ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, आपको बहुत से जो पेपर होते हैं उनकी पीडीएफ मिल जाएगी एंड आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास बुक का भी ऑप्शन आता है कि भाई आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस करनी है, तो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हैं, वो आप ले सकते हो। चाहे वो एमबी पब्लिकेशन की किताब है वो आप ले सकते हो, या फिर किरण की किताब है वो भी आप ले सकते हो, या फिर पिनाकल की भी एक बुक आती है वो भी आप ले सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन हमने आपको दे दिए प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन स्टार्टिंग में अगर बात करें तो आपके पास ये 2 किताबें होनी चाहिए। पहली नीतू मैम की वॉल्यूम 1 ये ग्रामर के लिए एंड वोकैब के लिए ये बुक, हमने इन दोनों के अल्टरनेट भी आपको बता दिए। तो ये तो बात होगी इंग्लिश की। अब आखिरी में बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स की बात करने से पहले हम आपको बता दें कि देखो इंग्लिश आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, रीजनिंग आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, जीके आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। लेकिन जो मैथ है उसमें आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हो, लेकिन आपको टाइम ज्यादा लगेगा, या फिर अगर आपका बेसिक बहुत अच्छा हो तब भी आप कर सकते हो, ठीक। तो इसके लिए कंसेप्ट सीखने के लिए मैथ्स का हम ये बोलेंगे, या तो आपने कोई पेड कोर्स लेना पड़ेगा, उससे आप कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे हमने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी, वहां से आप मैथ्स कैसे कंप्लीट कर सकते हो वो भी ऑप्शन है। एंड तीसरा ऑप्शन आता है क्लास नोट्स का। तो ये 3 तरीके हैं जहां से आप मैथ पढ़ सकते हो। क्लास नोट्स से आपकी सेल्फ स्टडी हो जाएगी, यूट्यूब और पेड कोर्स में कोई टीचर आपको पढ़ा देगा। तो ये 3 ऑप्शन है, जहां से मन करे वहां से आप चीजें सीख लो, आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो। क्लास नोट्स की बात करें तो 2 ऑप्शन हमारे पास है, पहला राकेश सर का एंड दूसरा गगन सर का। ये दोनों में से कोई भी जो टीचर जिसके आप फैन हो, जो आपको अच्छा लगता हो, उनके क्लास नोट्स ले लो एंड उससे आपका काम चल जाएगा, आप कंसेप्ट सीख लोगे। अब बात आती है मैथ्स की प्रैक्टिस कहां से करनी। तो हमने आपको वीडियो में बताया था स्ट्रेटजी वाली में कि आपको 2018 से लेकर 2022 तक के जो क्वेश्चन दे रहे हैं सिर्फ उनकी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी मोटी किताब लगानी है। तो 2 ऑप्शन हमारे पास हैं, पहला पिनाकल, बहुत अच्छी बुक है एंड इसमें लगभग 6800 क्वेश्चन दे रखे हैं। दूसरा गगन सर की बुक, ये वाली मोटी वाली, ठीक।
तो इन दोनों में से जो किताब आपको अच्छी लगती हो या जो किताब आपके पास ऑलरेडी हो, उन दोनों में से कोई एक किताब आप ले लो, उससे आपका काम चल सकता है। कोई जरूरत नहीं दूसरा करने की कि आपको अभी सिर्फ एसएससी सीजीएल के ही सारे क्वेश्चन करने हैं पहली बार में। बाकी इसमें एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। दोनों ही किताबें, चाहे गगन सर की हो या पिनाकल, ये दोनों लगभग सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं 2018 से लेकर 2022 तक के। तो जो किताब आपके पास हो उससे आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है अल्टरनेट की, क्योंकि ये दोनों प्रीवियस ईयर की किताबें हैं, तो अल्टरनेट में आपके पास किरण का एक ऑप्शन आ जाता है। आप किरण से भी कर सकते हो, अगर आपके पास किरण है तो आप उससे कर सकते हो, या फिर राकेश सर की बुक आती है, वो भी एक ऑप्शन है कि उन किताबों से भी आप मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट बुक लिस्ट का वीडियो कि आपको मैथ कैसे करनी। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें आपने कर ली, इतना अच्छे से कंप्लीट कर लिया, फिर आपको कुछ भी नहीं बचेगा, फिर सिर्फ बचता है मॉक टेस्ट। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए वो उम्मीद है आपने स्ट्रेटजी वाली वीडियो में अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे करना है। जीके में एक पोर्शन रह जाता है, वो है हमारा करंट अफेयर्स का। तो भाई करंट अफेयर्स एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले पढ़ना आपको शुरू करना है, अभी से शुरुआत नहीं करनी उसकी, ठीक। तो हमें उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजाक करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, बाय।